हैं वो इनके ऊपर दौड़ते थे। क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें, हमसे भी गलतियां हुई हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें, जो मिसाक जमहूरियत है उसको साइन करें, और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उस वक़्त नहीं हो सकी थी या पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर वो सामने आई है, उसको उसमें दर्ज करें, उसको उसमें इंक्लूड करें और उसके ऊपर अमल करें। लेकिन हमें भी और इनको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि माजी में हमने क्या क्या जो है कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। आपकी कुर्सी पे बैठ के 55 लेजिस्लेशंस की थी आधे घंटे पौने घंटे के अंदर, जिस रात जो है इन्होंने असेंबली पे उसके बाद तोड़ दी थी। इट इज अ कार्डिनल सिन कि आपकी कुर्सी पे बैठ के एक पार्टी के हक में जो है स्पीकर जो है वो ये कदम उठाए कि असेंबली जो है डिसॉल्व कर दे। हुई ना यहां पे। स्पीकर साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप गवाह हैं इस बात के, और वो कहां है शख्स जो है, किधर गए हैं वो? ये माजी को प्लीज जब भी कोई बात करते हैं, जब भी जो है इक्विटी डिमांड करते हैं, तो अपने माजी के ऊपर थोड़ा सा नजर तो दौड़ाएं। आप जो है जो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं नाते तो होते नहीं है। आपका माजी जो है, हमारा माजी भी कोई काबिल रश्क ना रहा होगा, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की, हम दो पार्टियों ने, कि हमने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, अपने माजी से सबक लिया, लर्न किया और उसके ऊपर अमल भी हुआ। उसके नतीजे में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी सामने आई। अभी भी जरूरत है, परहैप्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन माय हम्बल ओपिनियन वो उतना जो है वो नहीं चल सकी जितना चलना चाहिए था उनको, या अभी भी फ्लॉड है वो। तो ये जनाबे स्पीकर, तो मैं यही कहूँगा कि क्या 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 अब मैं कल एग्जाम्पल दिया था, शहबाज शरीफ वॉकड ओवर टू देम, लीडर ऑफ अपोजिशन के पास गए, गौहर साहब के पास गए, वहां खड़े होकर उनसे बात की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब इनके पास गए, उन्होंने इनके पास, ये सोच से ज्यादा जैसे कहीं सोच भी नहीं आ सकती थी जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे इस मुल्क के। सोच ये हमसे बात नहीं करते थे कि कहीं इमरान खान साहब नाराज ना हो जाएंगे या अपोजिशनों से बात। आप इस बात के गवाह हैं ना? बोलें बोलें स्पीकर साहब, बोलें, गवाही तो कम से कम देना। इनका कोई बंदा कोई उठ के वहां पे नहीं आता था उन बेंचों के ऊपर जिन बेंच पे हम पीपल्स पार्टी की इंतहाई कशीदगी के दौरान जो है अहमद मुख्तार को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, हम पीछे बैठे होते थे उसके साथ, वो भी उठ के आते थे, हम भी उठ के जाते थे, रात को शाम को जो है खाना इकट्ठा खाते थे। एक सिविलिटी थी हमारे रिलेशनशिप में जो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारे पार्लियामेंट्री निज़ाम को और सियासत को जितना इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया है, पिछले 78 साल में किसी शख्स ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। He is actually culpable of मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जितना नुकसान और जमहूरी रवायात को जितना नुकसान उस एक शख्स में और बाकी उसकी ताबेदारी में इन लोगों ने भी हमें नुकसान पहुंचाया है, इस ऐवान को नुकसान पहुंचाया है। महमूद खान अचकज़ई मेरा भाई है, बड़ा अजीज भाई है मेरा, मुझे एहतराम है, इनके बुजुर्गों का एहतराम है, इनके बुजुर्गों का मेरे बुजुर्गों के साथ ताल्लुक था। मैं वे बैक मिड 60s में मैं इनके वालिद साहब से मिला जब वो जेल से रिहा होके मेरे वालिद को मिलने आए। बड़ा ताल्लुक है, वो अजीबो गरीब लगते हैं इनके दरमियान बैठे हुए। उनकी एक रवायात है, मैं उससे एग्री करूं या ना करूं, लेकिन उन लोगों की तो रवायात ही कोई नहीं है। एक बंदे की विम्स के ऊपर, एक बंदे की ख्वाहिश के ताबे होकर कोई पार्टी नहीं चल सकती, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, कोई सियासी पार्टी नहीं चल। इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है।
ये किस जमहूरियत की बात करते हैं? और छोटी मोटी हमारे में जरूर होगी कोई खराबी जो है, लेकिन जो आपका है, आपका जो है वो कुर्सी जरा परता के दस किस तरह बैठता ये लोग मुझे समझ नहीं आती कि हाउ कैन दे डिलीट देयर पास्ट। अभी भी इनकी आवाजें जो हैं, जो आवाजें लगाते थे उसकी गूंज जो है इस सेवान के अंदर जो है आपको सुनाई देगी। काफी हो गया। अस्सलाम वालेकुम।